हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा ही हूँ। और आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। नया नहीं, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ठीक है, जो कि क्लास 6 से लेके 10 तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 10 ही नहीं, आगे जहाँ भी आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, 11th 12th या डिग्री, जहाँ भी आपको ये मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ये एलसीएम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिना एलसीएम के आपका काम बनेगा ही नहीं। तो इसका बेस मतलब जो फाउंडेशन है वो अगर मजबूत है एलसीएम का, अगर आपको अच्छी तरह से एलसीएम आता है तो आपकी मैथ समझ लो बहुत आसान हो सकती है। अगर एलसीएम नहीं आता तो कैलकुलेशन में अटक जाओगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एडिशन ऑफ जो फ्रैक्शन होता है, लाइक 1/4 प्लस 1/5 ऐसा, या 1/20 कुछ दे दिए, तो ये सब कब कर सकते हैं? जब आपको एलसीएम आता है। अगर एलसीएम नहीं आता तो नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए आपको बेस इसका मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैथ्स आपका बेहतर हो सके, आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर सको। सो इसीलिए मैं ये टॉपिक लिया हूँ। इसके बाद जो टॉपिक लूंगा वो ये होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ताकि इसके एप्लीकेशंस देख लेंगे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद है लास्ट तक देखिए, ज़रूर सीखेंगे, सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर पसंद आएगी वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके अपना राय भी बता सकते हो आप, और लाइक ज़रूर करना। और ये सब होने के बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये है क्या? देखो, मैथ्स को समझना है तो डेफिनेशन पे मत जाओ, एग्जाम्पल पे जाओ। एग्जाम्पल समझोगे आपको डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू कैन मेक योर ओन डेफिनेशन। समझ में आ रहा है कैसे? तो देखो, कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जैसे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर्स वर लाइक 2 4। ठीक है, ये दो ही नंबर्स हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, तो नाम में ही है। देखो, अगर मैं टेबल लिखता, 2 का और 4 का टेबल लिखता, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ऐसे कुछ आता, राइट? 4 के टेबल में 8 12 देन 16 ऐसे। तो ये सब का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल ये है, 4 का मल्टीपल ये है। तो इन दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है? तो देखो, ये 4 4 भी कॉमन है, यहाँ 8 8 भी कॉमन है, इसके बाद 12 आता, वो 12 12 भी कॉमन है। बहुत सारे कॉमन नंबर्स हैं, राइट? बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लीस्ट कॉमन नंबर। लीस्ट, उन सारे कॉमन में जो सबसे छोटा हो। तो 8 और 12, इन सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 4 यहाँ भी है और यहाँ, इससे छोटा कोई कॉमन नहीं है, राइट? तो इसीलिए हम मानेंगे क्या? 2 एंड 4 का एलसीएम क्या है? हाँ, वेरी गुड, इट इज 4। समझ में आया आपको? चलिए और एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। अगर आ गया है तो यार लाइक कर दो, जल्दी से खुश कर दो मेरे को। देखो, और एक एग्जांपल में अगर बताऊँ आपको, 4 8 एंड मान लेते हैं 12, मैं ऐसे लिखता और बोलता है इनका एलसीएम फाइंड करो। तो चलो इसी तरीके से देखते हैं। 4 का मैं टेबल लिखता हूँ, 4 8 सकते हैं 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24। फिर 8 का लिखता हूँ, 8 8 दूना 16, 8 का 24, 8 चौका 32। ये मेरे लैंग्वेज मैंने बैठ किया था मदर टंग में बचपन में, उसी में याद हो गया। फिर ये 12 12 दूना 24, बढ़ते हैं 36। इतने पे रोक देता हूँ क्योंकि कॉमन इसी में दिख रहा है मेरे को। तो देखो, यहाँ पे 4 इन सब में नहीं है, 8 इन दो में है, इधर नहीं है, 12 सिर्फ इन दो में है, इसमें नहीं है, 16 दो में है, तीसरे में नहीं है, 20 किसी में, सिर्फ एक ही में है, 24 24 24। यहाँ एक नंबर दिख रहा है जो कि तीनों में है, और यही सबसे पहले आ रहा है। इन सबके टेबल में यही पहले नंबर आ रहा है, मतलब जो समझ लो लीस्ट है और जो कि इन तीनों में कॉमन हो। तो 4 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, इट विल बी 24। समझ में आया? ओके, समझ में आ गया ना आपको एलसीएम क्या होता है? यहाँ पे मैंने बताया एलसीएम होता क्या है, ठीक है?
तो आई होप आपको 2 एग्जाम्पल से समझ में आ गया है। नहीं आया है चलो और एक एग्जाम्पल, आ गया है तो स्किप करो, स्किप नहीं भाई फॉरवर्ड कर लो। जिनको नहीं आया है और एक एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं यहाँ पे लिखता समझ लो कौन सा, फॉर एग्जाम्पल 4, और 4 के बाद लिख देता हूँ चलो 5 और 10, ठीक है, ये लिखा हूँ समझ लो। ओके, अब बोलूंगा इसका एलसीएम बताओ, तो 4 का टेबल लिखो, 4 8 12 16 20, 5 10 15 20, ओके 10 20 30, अच्छा इधर ही दिख गया, 4 नहीं दिख रहा है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 20 दिख रहा है क्योंकि यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एलसीएम दिख रहा है, क्या है एलसीएम इसका, वो है 20। बट क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि इतना लंबा लंबा लिखते जाए, और बाई चांस यहाँ और एक दे देता मैं 20, तो फिर आप 20 का टेबल लिखते बैठते, और ये तो 20 20 मिल रहा है। हाँ, अगर 40 दे देता तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा ये, करेक्ट। तो ये मैं जो समझाया हूँ कि एलसीएम होता क्या है, वो इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। तो अब देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप खुद बता सकते हो कि एलसीएम ऑफ a group of a number is the smallest number, okay, it is the smallest number that is multiple of all the given numbers, है ना, multiple of all the given numbers, smallest number है, ओके, ऑफ दोज मल्टीपल्स, है ना, उन सब मल्टीपल्स का सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा उसी को बोलते हैं एलसीएम। तो ये तो मीनिंग हो गया। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। समझ लो, सबसे पहले 2 4 4 8 12 तीनों का बताऊंगा। 2 4 था, 4 8 12 था, और तीसरा क्या था भाई, तीसरा था 5 4 5 10, 4 5 10 था। तो एक एक करके बताता हूँ। देखो, इन दोनों में जो सबसे छोटा है 2 है, तो देखना है 2 के टेबल में दोनों आते हैं क्या, हाँ ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, राइट। अब ये यहाँ 1 आ गया, ये 1 लाना है इसको, तो इसको 1 लाना है तो अब क्या करोगे, 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये सेम ही रह जाएगा, और ये 2 1 जा। अब लास्ट में 1 आ गया इन दोनों को, तो समझ लो आप इधर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 इंटू 2 कितना मिला 4, दैट्स ऑल। तो 4 था ना एलसीएम इसका, हाँ इसका 4 था, इसका 24 और इसका 20, लिख लेता हूँ 4, इसका था कितना भाई 24 और इसका था 20। तो अब मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालना है। उसी तरह 4 8 12 का, तो देखो इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है 4, तो 4 से ही शुरू कर दो, 4 1 जा, 4 2 जा, और ये 4 3 जा, यहाँ 2 3 मिल गया, इनको भी 1 बनाना है। तो देखो अब 2 से देखो ये 1 1 ही रहेगा, ये 2 1 जा और ये 3 3 ही रखो, फिर ये 3 से जाएगा 1 1 3 1 जा, तीनों लास्ट में 1 1 मिल गया। तो इधर जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 8 8 3 जा 24, मिल गया आंसर। अब तीसरा नंबर 4 5 10, ओके देखो, तो यहाँ भी अगर गौर से देखो तो ये स्मॉलेस्ट है 4, बट 4 के टेबल में ये 10 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, तो इससे छोटा देखते हैं 2, 2 के टेबल में आ सकता है, सो 2 2 जा, ये 5 नहीं होगा, ये 2 5 जा। अब देखो 5 5 दिख रहा है तो 5 से कर सकते हैं, इसको 2 ही रखो, 5 1 जा 5 1 जा, अब 2 से कर सकते हैं इसको, सो 2 1 1, करेक्ट। मतलब सबको हमें कहाँ लाना है, लास्ट में ऐसे करना है कि 1 1 1 आ जाए, राइट। तो ये अब इधर जो बचे उनको मल्टीप्लाई करो, 2 5 2, करेक्ट। सो 5 2 10, 10 2 20, देखो मिल गया। तो ऐसे हम एलसीएम को फाइंड करते हैं, समझ में आया आपको। चलो और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे दिया होता 5 6 7, तो कभी कभी ऐसे नंबर आएंगे जिनमें कोई भी, मतलब कोई दो एक कॉमन टेबल में नहीं आएगा। देखो 5 6 एक टेबल में नहीं आते, या 5 7 नहीं आते, या 6 7, किसी भी कॉमन, मतलब कोई कॉमन है ही नहीं। तो ऐसे में क्या करना है आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है उनको बिना टेंशन लिए। तो 30 इंटू 7, तो 7 का 21, 210 हो जाएगा, समझ में आया। क्योंकि देखो भाई ये ना 2 के टेबल में कोई सेम आता है, ना 3 के, ना 5 के, कोई भी मैच ही नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना यार। और एक एग्जांपल अगर दूं मैं आपको, जैसे यहाँ पे 15 21,
तो देखो ये आप अगर गौर से टेबल आपको कम से कम 1 से 9 तक आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम अगर जानना है सो टेबल 1 से 9 मतलब 1 से 9 का मल्टीपल आपको आना चाहिए। तो यहाँ देखो अगर गौर से देखो तो ये 3 से आपको दिख रहा है, 3 5 ज़ा 15 और ये 3 7 ज़ा 5 और 7 नहीं आता, करेक्ट। 5 और 7 कॉमन नहीं है, मतलब ये 5 1 ज़ा ही होगा, ये 7 रखो और ये 7 1 ज़ा। तो देखो यहीं पे आप डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे ये मैंने बताया था कि कॉमन ना हो दोनों में कोई भी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसे करोगे ऐसे सेम ही है, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 15 इंटू 7 तो कितना होगा ये 15 इंटू 7 हो जाएगा। 15 7 से कितना होता है 105 होता है, करेक्ट। सो दिस इज द एलसीएम। समझ में आ गया ना। चलो लास्ट एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आपको, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 10 25 40 ये है, इसका एलसीएम बोल दिया गया फाइंड करने को। तो देखो 0 और 5 जब भी लास्ट में है तो समझ लो 5 से आप उसको कर सकते हो, करेक्ट। सो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 8 ज़ा 40, करेक्ट। फिर से यहाँ देखो 2 और 8 दिख रहा है, जो ज्यादा दिखे उनका कॉमन लो। सो 2 1 ज़ा और ये 2 4 ज़ा 8, ये 5 को 5 रख दो। अब देखो 5 और 4 नहीं हो रहे तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, करेक्ट। 5 इंटू 2 इंटू 1 को छोड़ो 5 इंटू 4 ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब किसी एक टेबल में दोनों कॉमन नहीं आता। तो जब ऐसा हो तो डायरेक्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग देम टू 1 1, ओके। तो ये 10 हो जाएगा और ये 20, तो 10 इंटू 20 क्या होता है भाई 200। समझ में आया ना आपको। सो आई होप आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, ठीक है, उसमें इसके एप्लीकेशंस हम मैथ्स में और कहाँ यूज करते हैं इस एलसीएम को वो बताऊंगा मैं, ठीक है। सो देखते रहिए, वीडियो को पसंद करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बट होल्ड ए मिनट, मैंने क्या बताया था, एलसीएम का होमवर्क दूंगा। तो ये होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताने हैं, जैसे 3 15 और 9 इसका एलसीएम फाइंड करना है, और दूसरा है 6 21 और 9, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।